नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको गौ माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। किसी गांव में एक साहूकारनी रहते थे। साहूकारनी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह पूजा पाठ करती थी तथा वह गौ भक्ति भी करती थी। जब साहूकारनी छोटी सी थी तब वह अपने पिताजी और दादी को रोज़ गाय माता की सेवा करते हुए देखती थी। तभी से उन्होंने ये जान लिया था कि पहली बनी हुई रोटी गाय को खिलानी चाहिए, क्योंकि उसके घर जब भी रोटी बनती तो उनकी दादी या माँ उसे आवाज़ लगाते हुए बुलाते और बोलते कि पहली रोटी गाय को खिला के आ। तो वह गाय के पास एक पहली रोटी गाय की और एक लोटा पानी का लेकर जाती थी। वह रोटी गाय को खिलाती और लोटे का पानी गाय के खूंटे में डाल देती थी। इसी तरह समय बीतने लगा और साहूकारनी बड़ी हो गई और अच्छा परिवार देखकर उसके माता पिता ने उसका विवाह कर दिया। विवाह के बाद वह अपने ससुराल आ गई, लेकिन उसकी दिनचर्या वही थी। जब भी रोटी बनाती तो पहली रोटी गाय को खिलाती थी और लोटे से खूंटे में पानी डाल देती थी। उसकी यह गौ माता भक्ति देखकर उसके सास ससुर व उसका पति बहुत खुश होते थे। एक दिन साहूकारनी ने अपने सास ससुर से गाय लेने को कहा तो उन्होंने गाय ले ली। अब साहूकारनी सुबह जल्दी उठती, गाय को चारा डालती और वहाँ साफ सफाई करती। जब वह रोटी बनाती थी तो पहली रोटी गाय को खिलाती थी। उसकी इस सेवा भाव को देखकर उसके ससुराल वाले बहुत खुश होते थे। समय बीतता है और गाय माता की कृपा से साहूकारनी ने एक पुत्र को जन्म दिया। साहूकारनी गाय माता की खूब सेवा करती थी। गाय का सभी काम समय पर और सेवा भाव से करती थी और परिवार के लोगों का भी ध्यान रखती थी। थोड़ा और समय बीतने पर साहूकारनी के सास ससुर का स्वर्गवास हो गया और साहूकारनी का बेटा भी बड़ा हो चुका था। साहूकारनी व साहूकार ने बेटे का विवाह कर दिया। अभी भी साहूकारनी गाय माता की सेवा करती रही। धीरे धीरे साहूकारनी दादी बन गई। उसके एक पोता और पोती हो गई। बच्चे थोड़े बड़े हुए तो साहूकार की भी मृत्यु हो गई। ऐसे ही समय बीतता रहा और वह साहूकारनी भी बूढ़ी हो गई। वह गाय का सारा काम खुद ही करती थी, लेकिन समय के साथ साथ उसके हाथ पाँव ने जवाब दे दिया। वह कुछ भी पकड़ती तो उसके हाथ पाँव कांपने लगे। वह बहुत कमज़ोर व बूढ़ी हो गई थी। एक दिन साहूकारनी ने अपनी बहू से कहा कि बहू, तुम घर का सारा काम करती हो, अब तुम्हें गाय माता का भी ध्यान रखना होगा। गाय को समय पर चारा देना, पानी पिलाना, गाय माता के पास साफ सफाई रखना और पहली बनी रोटी गाय को खिलाना, यह सब तुम्हें करना होगा। बहू, अब तुम्हें ही गाय का ध्यान रखना होगा, क्योंकि अब मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, मेरे शरीर में अब इतनी ताकत नहीं रही। तब वह बहू ने कहा, माँ जी, आप चिंता मत करिए, मैं गाय का भी सब काम कर दूँगी, आप निश्चित रहे। लेकिन बहू जब भी रोटी बनाती तो सबसे पहले बच्चों और अपने पति को खिला देती थी और वह रोज़ गाय को रोटी देना भूल जाती। बहू गाय को चारा और पानी समय पर नहीं देती थी। यह देखकर साहूकारनी मन ही मन बहुत दुखी होती थी और गाय माता से माफ़ी मांगती थी। वह तो कुछ कर नहीं सकती थी, बूढ़ी हो गई थी। समय बीतता गया। सावन का महीना आया तो बारिश होने लगी। लगातार बारिश होने के कारण पूरे गाँव में पानी भर गया। तब गांव के लोग अपनी जान बचाने के लिए किसी ऊंची जगह पर जाने लगे। तब उस नगर के राजा ने ढिंढोरा पिटवा दिया कि गांव के सभी लोग अपने परिवार, पशुओं और कीमती सामान लेकर ऊंची पहाड़ी पर पहुंच जाएं। राजा की बात सुनकर साहूकारनी के बेटे ने सबसे पहले गाय की रस्सी खोल दी ताकि वह सुरक्षित जगह पर जा सके और बच सके। फिर साहूकारनी के बेटा बहू बच्चों को लेकर साहूकारनी के पास गए और कहा, माँ, हमने सारा कीमती सामान ले लिया है, आप उठो और चलो, हम सबको ऊंची पहाड़ी पर चलना है। सब लोग चले गए हैं। गांव डूब रहा है। अपनी जान बचाने के लिए हमें भी वहां जाना होगा। तब साहूकारनी ने कहा कि बेटा, तुम सब जाओ, मैं यहीं रहूँगी। समझना, मेरी इतनी ही उम्र थी और अगर मैं बच गई तो ये तुम्हारा नसीब है। मेरा अंत समय आ गया है। बेटा बहू ने अपनी माँ को बहुत समझाया, लेकिन साहूकारनी नहीं मानी। फिर बेटा बहू दोनों निराश होकर अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चले गए। अब घर में दो ही लोग थे, साहूकारनी और उसकी गाय। रस्सी खोलने के बाद भी गाय
कहीं नहीं गई। सबके जाने के बाद गाय साहूकारनी के पास आकर खड़ी हो गई, लेकिन पूरा गांव पानी में डूब गया। साहूकारनी का घर पानी में नहीं डूबा। अभी भी बारिश हो रही थी। साहूकारनी ने अपनी गाय की पूंछ पकड़ ली। 3 दिन तक बारिश होती रही और साहूकारनी गाय की पूंछ पकड़कर वहीं बैठी रही। फिर चौथे दिन बारिश रुकी और पानी नीचे आ गया तो सब लोग वापस आए। उन्होंने देखा कि सब लोगों के घर, खेत, राजा का महल डूब गए हैं। फिर लोगों की नज़र साहूकारनी के घर पर गई तो वो आश्चर्यचकित रह गई। साहूकारनी का घर एकदम सही और सूखा था। ये खबर सब जगह आग की तरह फैल गई। जब राजा ने यह खबर सुनी तो राजा और गांव के सब लोग साहूकारनी के घर पहुंचे। साहूकारनी को देखकर सब आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि साहूकारनी अभी भी गाय की पूंछ पकड़कर बैठी थी। तब राजा ने साहूकारनी से पूछा कि बूढ़ी माई, बारिश हम सब के घर, महल डूब गई, लेकिन तुम्हारा घर कैसे बच गया? हम सब यह जानने के लिए ही तुम्हारे घर आए हैं। तब साहूकारनी ने कहा, महाराज, मुझे और मेरे घर को तो मेरी गाय माता ने ही बचाया है। मैंने अपने पूरे जीवन गाय की सेवा की है, हमेशा पहली बनी रोटी गाय को खिलाई है। यह उसी पुण्य का फल है। यह सुनकर साहूकारनी के बेटा बहू बहुत शर्मिंदा होते हैं और अपनी माँ से माफ़ी मांगते हैं। तब साहूकारनी ने राजा से कहा कि महाराज, सभी किए गए दान धर्म का फल मरने के बाद मिलता है, लेकिन गाय की सेवा करने का फल मरने के बाद तो मिलता ही है, लेकिन जीते जी भी मिलता है। फिर राजा ने पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया कि पहली बनी रोटी हमेशा गाय को ही खिलाएं और गाय माता की सेवा करें। जय हो गाय माता की। हे गाय माता, जैसे आपने साहूकार की रक्षा की, वैसे ही आपकी सेवा करने वाले तथा इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले सभी की रक्षा करना। जय हो गाय माता की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में गाय माता की जय अवश्य लिखें और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।